आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में। उसके जितने भी पीवाईक्यू हैं, एमसीक्यू हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि आपको बता दें कि इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद आशीष को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर करें, सेलेक्ट करें, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलते हैं आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो में ये रहेगा कि डीएसबीएम के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है, ये है। इसमें पूछा गया है नॉनलिन इज़ अ प्रोग्राम विच प्रिडिक्ट। इसमें पूछा गया जो नॉनलिन होता है प्रोग्राम वो क्या प्रिडिक्ट करता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन 1 में दिया है स्टॉक पोजीशन एंड सेल्फ लाइफ। ऑप्शन बी में दिया है कि बैच नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। ऑप्शन सी में दिया है यूटिलाइज एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। और डी में दिया है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अब ये पूछा गया है कि फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स के बारे में नॉनलिन बताता है, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ डेट ऑफ एक्सपायरी के बारे में बताता है, या फिर बैच नंबर के बारे में बताता है, डेट ऑफ एक्सपायरी के बारे में बताता है, या फिर स्टोर पोजीशन के बारे में बताता है, सेल्फ लाइफ के बारे में बताता है। तो किसके बारे में है बताता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन एक यानी कि 1 बी सी डी में से कौन सा राइट होगा? तो राइट आंसर इसका नॉनलिन का हो जाएगा डी, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स इज द डन। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो इसके बारे में बताना है कि फंक्शन के बारे में बताना है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के बारे में। तो ऑप्शन ए में दिया कि टू सबमिट सेल्स टैक्स एंड अदर रिटर्न्स टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज बिफोर ड्यू डेट। ऑप्शन बी में दिया है कि टू कलेक्ट द रिटर्न्स गुड फ्रॉम द मार्केट एंड अरेंज फॉर रिप्लेसमेंट एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। चलिए, तो ऑप्शन सी में दिया है द टू परचेज गुड्स फ्रॉम सुपर डिस्ट्रीब्यूशन। और डी में दिया है टू मेंटेन एडिक्वेट स्टॉक ऑफ द इंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट मार्केटेड बाय द कंपनी। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो टू सबमिट द सेल टैक्स एंड अदर रिटर्न्स टू रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज बिफोर ड्यू डेट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि इन सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इट इज़ बेनिफिशियल टू कंबाइन। पूछा गया कि इन्वेंट्री जो कंट्रोल होता है इट इज़ बेनिफिशियल टू कंबाइन, किसके लिए मतलब बेनिफिट प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है SOS एंड XYZ मेथड्स, या फिर बी HML एंड FSN मेथड्स, या फिर सी में दिया गया है ABC एंड HML मेथड्स, या फिर डी में दिया गया है SDE एंड XYZ मेथड्स। तो किस मेथड के लिए काम करता है ये? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ABC एंड HML मेथड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया था यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, द फिक्स कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल होता है, इन्वेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसको फॉलो करेगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बी है प्लांट ऑफ मशीनरी, सी है वेजेस एंड रेंट। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट ऑन विच द फॉलोइंग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया है इसमें द शॉप एक्ट लाइसेंस, जो शॉप का एक्ट लाइसेंस होता है इशूड बाय लेबर ऑफिस इज वैलिड फॉर हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम द डेट इट्स रिसीव्ड। रिसीव के बाद में कितनी मैनी ईयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन ए है 5 साल, और बी है 3 साल, और सी है 2 साल, और डी है 4 साल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 ईयर इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है अ जर्नल बुक इज अ बुक ऑफ अ जर्नल इज अ बुक ऑफ। तो जो जर्नल होती है वो बुक क्या होती है? तो आपसे ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, या फिर कैश ट्रांजेक्शन, या फिर पेटी कैश ट्रांजेक्शन। तो ये होता है जर्नल बुक जो होती है वो होती है ओरिजिनल एंट्री, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया कि व्हेन एट लीस्ट वुड 51% शेयर ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आर इन द बैंड ऑफ गवर्नमेंट इज ऑफ इज कॉल्ड। कहा गया कि 51% जो शेयर्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वो हैंड में होंगे गवर्नमेंट के। तो कहा क्या कहा जाएगा उसको? तो पब्लिक कॉर्पोरेशन कहा जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा, पब्लिक कंपनी कहा जाएगा, या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा जब 51% शेयर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होंगे? तो वो क्या कही जाएगी? वो कही जाएगी कि गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मेल ऑर्डर बिजनेस इज, जो मेल ऑर्डर वाला बिजनेस होता है वो क्या होता है? होलसेल ट्रेड, या फिर रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड, या फिर रिटेल ट्रेड। तो क्या होगा आंसर इसका राइट आंसर? तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही अब अगले ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो है वो समाप्त करते हैं हम। अब जो अगले क्वेश्चंस कराएंगे अगले दिन से, तो वो होंगे PYQ, यानी कि पिछले ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम एक सेट डेली करवाएंगे। लगभग एक सेट या फिर 20 क्वेश्चन जो है एक सेट के उठा के हम करवाएंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन के होंगे, यानी कि सारे ऑलराउंड होंगे, मतलब सारे क्वेश्चन उठा लेंगे हर सब्जेक्ट से। तो जल्दी से मतलब आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली जुड़ते रहिएगा, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा। फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी सब्जेक्ट हैं, DSBM हो या फिर HAP हो, जो भी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है या फिर अन्य सब्जेक्ट जो भी हैं, उनसे सारे से में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम आपको PYQ के फॉर्म में करवाएंगे, MCQ के फॉर्म में। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।